आह, देखिए जो भाषा है ना, जो शब्द हैं। उदय प्रताप जी, उदय प्रताप जी, इधर आइए। आप इधर आइए। 2 मिनट हम आपकी जिंदगी से उधार ले सकते हैं? वहीं उनके उधर ही खड़े हो जाइए, उधर ही। 2 मिनट आपकी जिंदगी के उधार ले सकते हैं? तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं कि जो भाषा है ना, भाषा, जो शब्द है, जो वाक्य हैं, इनका एक उद्देश्य था, कुछ कम्युनिकेट करना। जैसे कृपया आप उधर से यहाँ आ जाइए, कृपया जॉइंट पिला दीजिए, कृपया पानी पिला दीजिए। ठीक है, चलना है क्या यहाँ से? इन सब का एक उद्देश्य है। पहली चीज तो ये इससे आप स्वीकार करते हैं इस बात को? अच्छा, दूसरा क्या है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो एक ऊर्जा का व्यय होता है, एक प्रकार की एक्टिविटी, उसमें ऊर्जा जा रही है। और जब आप बोल रहे हो तो आपकी ऊर्जा जा रही है, और जब आपके बोले हुए को कोई सुन रहा है तो सुनने में उसकी ऊर्जा जा रही है और उसका ध्यान जा रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या बोलते हैं, इस प्रकार मैथुन नहीं है, सेक्स है। दिस इज अ सेक्स, अ काइंड ऑफ इंटरकोर्स। मतलब जो जो शब्द हैं, जो जुबान है, वो एक लिंग की तरह है, और जो सुनने वाले के कान है वो योनि की तरह है। तो ये उस योनि और इस लिंग का, उन कान का और इन शब्दों का एक समागम है, एक संगम है, एक मैथुन है, एक सेक्स, एक इंटरकोर्स, एक इंटीमेसी है, एक लीला है। ये बात समझे? तो योनि को यदि अगर लिंग लेना है तो वो तो एक लीला है, लेकिन जो योनि लिंग नहीं लेना चाह रही, आप जबरदस्ती वो लिंग उस योनि में डाल रहे, तो एक प्रकार का बलात्कार है। ठीक है? तो आप जब एक बकचोदी के मोड में हो और कॉन्स्टेंटली बकर मारे जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली बकर मारे जा रहे हो, तो पहली बात तो आप कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी का लॉस कर रहे हो। आपकी बकर इस ब्रह्मांड में जाकर प्रत्येक मनुष्य के कान में पड़ रही है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही डजंट गिव अ फक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू फकिंग कीप ऑन सेइंग ऑल द फकिंग डे। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट देम। दोज आर लाइक कंप्लीटली शिट, यूजलेस। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनता की बात कर रहा हूं, पब्लिक की बात कर रहा हूं। जैसे वो चार चूते खड़े होकर बकर मार रहे हैं ना, वो एक दूसरे के गांड में ना लंड भर रहे हैं बहनचोद। उस वैल्यू जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की वासना है। हाँ, मतलब इसको नेगेटिवली नहीं कहूंगा, एक प्रकार की वासना है। जैसे सेक्स की वासना है, खाने की वासना है, पीने की वासना है, नशे की वासना है, संगीत की वासना है, वैसे आपकी मुंहचोदी की वासना है। ये बात समझ गए आप? तो कांस्टेंट क्या है कि बकचोदी के मूड में रहना नहीं चाहिए। और खासकर ऐसी जगह पर आकर, किसी ऊंचाई पर आकर, एक ऐसे स्थान पर आकर जिस जहां से आपको मुंबई महानगर भाई साहब पूरे एक नजारे में दिख रहा है, वहां पर आकर आप मुंहचोदी कर रहे हैं बेंचो, उस शहर की शांति को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस शांति के साथ एक अलाइनमेंट बनाने वाले जो सुपीरियर यहाँ पर आए हैं, आप उस इंटरकोर्स को भंग कर रहे हैं। ये कितना महापाप है। आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल हु इज क्रिएटिंग नॉइसेस इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। ठीक है? मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। ठीक है? तो ओशो ने, आप तो ओशो जी को सुनते ही, यहाँ तो प्रशंसक है, तो ओशो जी की मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली तो वो बात है जो कि मैंने आपसे आग्रह कही थी कि आप सुन लें, लाओत्से की स्टोरी, वो आपने सुनी नहीं।
ये आपने बोला था सर एक्टिविज्म आपने उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया। नहीं नहीं सर, आपने एक्टिविज्म के बारे में बोला था, मैंने सुना पूरा। कौन सा आपने एक्टिविज्म? एक्टिविज्म के बारे में बोला था मैंने। मैंने एक्टिविज्म के बारे में कुछ नहीं बोला है। देखिए, अभी मैं आप सबको पिछले 3 घंटे से झेल रहा हूँ, और आपने एक्टिविज्म के बारे में जो भी सारी बातें करी है, सारी चूतिया बातें करी है, कंप्लीट शिट। मतलब वो मेरे दिमाग का कमोड बनाकर उसमें शिट मार के आप लोगों ने फ्लश भी नहीं किया। इतना मतलब यूजलेस कॉन्वर्सेशन था वो, कंप्लीटली यूजलेस, लाइक पुटिंग लिटरली गार्बेज इन माई हेड। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो वो एक्टिविज्म वाली बात हटाओ, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। तो लाओ त्से की कहानी वो आप सुन लेना। दूसरी जो बात है, जो हमारी रिकॉर्डिंग पर नहीं है, वो आज रिकॉर्डिंग पे आ जाएगी। वो ये कि ओशो जी ने कहा है कि भाई ये बात तो सत्य है कि सुख में सुमिरन कोई ना करे, दुख में करे सुमिरन। हाँ? सब लोग दुख में सुमिरन करते हैं और सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। तो मतलब ये ध्यान की बात कर रहा है कि ध्यान आप कब लगाओगे? आपके अच्छे समय में लगाओगे या बुरे समय में लगाओगे? बुरे समय में आपका ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि आपका जो बुरे समय है वो उसने आपको पूरी तरह से जकड़ लिया है। तो आप अच्छे समय में लगाओ। और अच्छा समय कौन सा हो सकता है वो आप डिफाइन करो। आपके लिए अच्छा समय क्या है? 10 सुपीरियर एक साथ आकर मिल रहे हैं, ये एक अच्छा समय है। 10 सुपीरियर एक साथ मिलकर मुंबई महानगर को ऐसे स्थान से देख रहे हैं जहां पर पूरा मुंबई महानगर नजर आ रहा है, ये एक अच्छा स्थान है। तो दिस इज अ प्लेस फॉर बीइंग साइलेंट, बीइंग इन द मूवमेंट, नॉट फॉर द प्लेस फॉर गॉसिपिंग, रैंडम यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द प्लेस फॉर द साइलेंस टू पेनिट्रेट इन योर एग्जिस्टेंस। ये विज्ञान भैरव के शब्द हैं ओशो के। आप समुद्र किनारे आइए और समुद्र की जो शांति है, जो उसका शोर है, उसको अपने अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए। यू लेट दैट साइलेंस ऑफ द सी पेनिट्रेट यू। So when you come here, it is your duty to let the silence and the chaos of the city penetrate your existence, so that you can align with this city. तो जिस तरीके से रईसियत बरस रही है ना यहाँ पर, इस रईसियत तो आपको देखना चाहिए। आप रईसियत देखो भाई साहब, 25,000 के आदमी हो आप भाई साहब, क्या आपकी औकात क्या? बहनचोद यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए बिखरा पड़ा है बहनचोद। कितनी माल माल बंदी यहाँ पर आके चूद रही है बहनचोद। वो देखो यार, वो तो आप देखोगे नहीं, आप पैसा देख लो। मैं तो क्या वो भी देख रहा था। मैं तो ये देख रहा था कि, खैर मैं क्या देख रहा था, ये एक फिर एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, वो एक सेपरेट। तो वो बेसिकली आप यहाँ पर बात उठाते तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि व्हेन आई कम हियर व्हाट आई एम सीइंग, मतलब ये जो बड़ा शहर है ये एक सुपीरियर की दृष्टि से कैसे दिखता है। दैट शुड बी योर वन ऑफ द कोर इंटरेस्ट। तो ये भी ओशो के ही शब्द हैं कि आप ऐसे किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं तो जितना साइलेंट हो जाएं, आप हो सके आप साइलेंट हो जाएं। जंगल में जाएं तो जंगल की शांति है उसको आप अलाउ करें कि वो आपके अंदर तक छा जाए, वो शांति। जब आप गंगा नदी के किनारे खड़े हो तो वहां पर खड़े होकर बूंचोदी ना करें। आप उस गंगा नदी के साथ इतना अलाइन हो जाएं कि उसका जो बहाव है, मतलब उस बहाव के साथ आपका एग्जिस्टेंस अलाइंड हो जाए। जिंदगी में आप भी बहने लोगों जहां जहां रुके हुए हो। ठीक है, तो हर एक चीज का एक नेचर है। जैसे मैंने बताया कि जंगल का अलग नेचर है, वैसे पहाड़ का अलग नेचर है, नदी का अलग नेचर है, शहर का अलग नेचर है, पेड़ का अलग नेचर है। और इस अलग अलग नेचर के ऊपर बड़े बड़े गुरुओं ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। एका टोल नाम के व्यक्ति ने इतनी खतरनाक बात कही है कि लुक एट द ट्री एंड लेट इट लुक एट द ट्री एंड लेट लेट द साइलेंस। मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कर देता हूँ। लुक एट द ट्री एंड लेट इट स्टिल यू। मतलब आप उस पेड़ को देखिए
और उसका जो स्थायित्व है उस स्थायित्व को अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए, उसके साथ एक हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर बियरिंग।